नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। रॉयल ओमान पुलिस ने एक प्रवासी को गिरफ्तार किया है अल-दखलिया गवर्नमेंट में। हुआ क्या था कि इस प्रवासी को बताया गया था कि भाई जिस होटल में आपका प्री बुकिंग है, बुकिंग जहाँ पे है वहाँ पे आप जाइए और 7 दिनों का इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन बिताइए और इनको रिस्ट बैंड और कोविड का PCR टेस्ट करा के एयरपोर्ट से रवाना कर दिया गया कि भाई आप जिस होटल में है इस होटल में आप जाइए। लेकिन ये चालाकी दिखाते हुए होटल के गेट पे तो उतरे, लेकिन दूसरी टैक्सी करके वापस से अपने रूम पे चले गए। लेकिन GPS की मदद से और होटल के स्टाफ ने जानकारी दी रॉयल ओमान पुलिस को कि ये मेहमान अभी तक हमारे यहाँ चेक इन नहीं किए हैं और इसी के आधार पर इस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और इसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई है वो की जा रही है। सुप्रीम कमेटी ने, सिविल एविएशन ने और मेडिकल रिस्पांस की जो टीम है, पब्लिक हेल्थ सेक्टर की जो टीम है, इन लोगों ने मिलकर के एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है कि ऐसे व्यक्ति जिनकी एज 60 साल से अधिक है, वो बुजुर्ग हैं और ऐसे बच्चे जो 16 साल से कम हैं, इन लोगों को होटल में क्वारंटीन के रूल से छूट दी जा रही है, जो कि बहुत ही अच्छा खबर है। यदि कोई परिवार के पास जो बच्चे हैं 16 साल से कम उम्र के हैं, इन लोगों को होम क्वारंटीन रहने की परमिशन सुप्रीम कमेटी ने दे दी है। साथ में यदि कोई बुजुर्ग है उनको भी होम क्वारंटीन वो रहेंगे, उनको होटल में क्वारंटीन रहने की आवश्यकता नहीं। और यदि किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बीमारी है और उसका डॉक्टर उसको लिखित रिटन में दे देता है कि आपको मतलब ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है और आप होटल में क्वारंटीन रहने के लायक नहीं हैं, तो इन लोगों को जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, ऐसे लोगों को भी इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन से छूट मिली है। एक प्रवासी ने अपने अनुभव को साझा करते हुए बताया है कि देखिए इन्होंने बताया, इनका नाम पार्वती है। इन्होंने बताया कि मेरे 2 बच्चे हैं, एक की उम्र है 6 साल और एक की उम्र है 2 साल। आप बताइए, अगर मैं क्वारंटीन हो जाती हूँ तो मैं अपने बच्चों को किसके भरोसे छोड़ूंगी। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कमेटी ने नियमों में थोड़ी सी छूट दी है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बताया है कि हमने अपडेटेड होटलों की लिस्ट जारी कर दी है। अलग अलग गवर्नमेंट में अलग अलग होटलों को हमने सेलेक्ट किया है और यात्रियों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो अपने बजट के हिसाब से, अपने सुविधा के हिसाब से इन होटलों में जिनका नाम और फ़ोन नंबर दिया जा रहा है, आप कॉल करके इसका जो होटल में कमरे खाली हैं कि नहीं हैं, कि क्या रेंज में क्या कमरे मिल रहे हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल आप पता कर लीजिए। प्री बुकिंग करने के बाद ही आप अपनी फ़्लाइट टिकट को बुक कराइए ताकि ओमान आने के बाद कोई और परेशानी आपको न उठानी पड़े। ओमान की कोस्ट गार्ड पुलिस ने एक अपडेट जारी किया है कि देखिए, समुद्र में 2 नौकाएं थी जो फिशरमैन मछुआरों की नौकाएं हैं, उनका इंजन फेल हो गया था, इंजन काम नहीं कर रहा था। उन्होंने इमरजेंसी कॉल करके कोस्ट गार्ड पुलिस को अपने समुद्र में फंसे होने की सूचना दी और कोस्ट गार्ड पुलिस ने जाकर के इन 7 ओमानी मछुआरों को रेस्क्यू कर लिया है। मस्कट गवर्नमेंट में पुलिस कमांड ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया धोखाधड़ी के आरोप में। इसने किया क्या था कि जो एक व्यक्ति को नौकरी देने का झांसा दिया, लालच दिया कि आप इतने पैसे मेरे को दीजिए, मैं आपको किसी कंपनी में जॉब लगवा दूंगा, लेकिन पैसे लेने के बाद से फरार हो गया। और पीड़ित व्यक्ति ने जैसे ही रॉयल ओमान पुलिस को बताया अपने घटना के बारे में, रॉयल ओमान पुलिस ने कॉल डिटेल्स को खंगाला और इस व्यक्ति के लोकेशन पे पहुंच के इसको गिरफ्तार कर लिया है और इसके ऊपर धोखाधड़ी का जो मुकदमा है दर्ज करके इस व्यक्ति को जेल भेज दिया है। ओमान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर अहमद अल सईदी ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि ओमान कुछ देशों से आने पे जो यात्री हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगाने जा रहा है, उस पर विचार चल रहा है। और ये कौन से देश होंगे, किन देशों पे बैन लगेगा, तो उन्होंने बताया कि जिन देशों में कोविड-19 का जो संक्रमण है काफ़ी तेज़ी से फैलेगा, उन देशों के यात्रियों पे हम बैन लगाएंगे। और इसमें अभी तक केवल तंजानिया का नाम उन्होंने बताया है कि इस देश के संक्रमण की स्थिति पे हम ध्यान रखे हुए हैं। और तंजानिया से ओमान पहुंचने वाले लोगों में लगभग 18% लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं। वो लोग तो तंजानिया में नेगेटिव कोविड टेस्ट लेके ओमान पहुंच रहे हैं, लेकिन 18% मिलना बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने बताया है कि हो सकता है कि तंजानिया जैसे और भी देश
होंगे जिनके ऊपर हम बैन लगा सकते हैं। श्रीलंका के दूतावास ने एक जानकारी दी है कि ओमान और श्रीलंका के जो राजनीतिक संबंध हैं इसके 40 साल पूरे हो रहे हैं 17 फरवरी को, और इस अवसर को भव्य बनाने की पूरी तैयारी कर रहा है जो श्रीलंकाई दूतावास। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा लाइक करके ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।